हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। आज इस वीडियो में जानेंगे क्यों आवश्यक रूप से मंदिर हो या दुकान की प्रतिष्ठित स्थान जहां पर आप देवी देवताओं को विराजमान करते हैं वहां पर एक जल का पात्र, लोटा हो या अन्य बर्तनों में क्यों रखना आवश्यक होता है, इसे रखने की सही विधि और इस जल का क्या करें, संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले, मंदिर वह स्थान है जहां पर हमारे देवी देवता, हमारे इष्ट, हमारे पितृ वास करते हैं। सबसे पवित्र स्थान इसे माना जाता है जहां पर हम भगवान को आमंत्रित करते हैं, उन्हें विराजमान करते हैं। हमारी श्रद्धा, भक्ति, पूजा पाठ यहीं पर जो है समस्त कार्य होते हैं। स्वयं भगवान जो है वहाँ पर विराजमान होते हैं और सबसे पवित्र और हमारे मन की बात कहने का सबसे अच्छा स्थान यही होता है। ऐसे में यहाँ पर एक जल का पात्र रखने से कई तरह के चमत्कारी परिवर्तन हमारे जीवन, धन, धान्य, सुख, समृद्धि से जुड़े होते हैं। ऐसे में आवश्यक रूप से एक जल का पात्र रोज जो है मंदिर में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, इसके पीछे कई कारण है। सबसे पहला कारण, मंदिर में जो रोज हम मंत्रों की ध्वनि से या देवी देवताओं का कई सालों से उस स्थान पर निवास हो गया होता है और वहाँ एक दैवी शक्ति वास कर रही होती है। मंत्रों की शक्ति से यह अभिमंत्रित हो जाता है, जिसके कारण कई तरह के जो है रोग, दोष इत्यादि मिट जाते हैं, या जो नकारात्मक चीज़ें होती है इस जल में जो है समाहित हो जाती है। जल में ऐसी शक्ति होती है, वह किसी चीज़ को दूर कर सकती है, किसी नकारात्मक ऊर्जा को और सकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करती है। मंत्र शक्ति से यह अभिमंत्रित हो जाती है और साथ ही देवी देवताओं के पास रखी हुई कोई भी चीज़ बहुमूल्य हो जाती है, पवित्र हो जाती है। ऐसे में सबसे पहला कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि इससे कई तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। घर में छोटे छोटे से मकान होने लगे हैं, कई बार भूलवश हम कई चीज़ें वास्तु के हिसाब से या भूलवश कई चीज़ें हम कर बैठते हैं, जिसका कहीं ना कहीं हमें दंड भुगतना पड़ता है, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। परंतु एकमात्र जल का लोटा रखने से कई तरह के वास्तु दोषों का नाश होता है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जाएं इस धरती पर विद्यमान है, इस ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ साथ विद्यमान है। मात्र एक जल का लोटा अगर आप मंदिर में रखते हैं तो कई शुभ फलों की इससे प्राप्ति होती है, नकारात्मकता का नाश होता है। इसके साथ ही तीसरा कारण इसका यह है कि मंदिर में जल अगर रखा रहता है तो यह जो है भगवान माना जाता है, भगवान जलपान इससे करते हैं, जल उस जल को ग्रहण करते हैं। ऐसे में यह जल शुद्ध हो जाता है। अब इस जल का क्या करना चाहिए, इस जल को जैसे आपने सुबह पूजा कर ली, दूसरे दिन जो है बदलना चाहिए, नहीं तो शाम को इसे बदल देना चाहिए। संभव हो तो तांबे का बर्तन सबसे उत्तम माना जाता है, आप चांदी का भी रख सकते हैं। इस तरह से कोई कांसे का या इन तीनों में से कोई भी चुनाव कर आप मंदिर में रख सकते हैं। संभव हो तो उसमें 2 पत्ते या इससे ज़्यादा तुलसी पत्र आवश्यक रूप से डाल दे। इससे जो है बहुत तरह के वास्तु दोषों का नाश होता है, सकारात्मक ऊर्जा घर परिवार पर वास करती है। अब आप इसे सुबह रख रहे हैं तो शाम को बदलना चाहें या दूसरे दिन जब आप सुबह पूजा करें तब बदलना चाहें, आपकी इच्छा अनुसार है। इसे जो है पूरे घर पर आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए पूरे घर में इसे छिड़क देना है। इसके साथ ही थोड़ा थोड़ा इसे पंचामृत के रूप में, चरणामृत के रूप में, भगवान के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करना है। इससे कई तरह के रोग दोषों का नाश होता है। इसके बाद थोड़ा सा जो जल बच जाता है उसके घर के ही पौधे अर्थात तुलसी इत्यादि में समर्पित कर देना चाहिए। चमत्कारी यह कार्य होता है। आप चाहें तो इसे ढक के रख दें, नहीं तो आप खुले ही इसे रख सकते हैं। छोटा सा कोई बर्तन हो, कांसे का हो, तांबे का हो, जैसा भी आपके पास हो उसे वहाँ पर रख देना चाहिए। और यह जो है चमत्कारी चीज़ है, इसे जैसे मैंने बताया रोज बदले, यह नहीं कि बहुत दिनों तक रखा रहे, नहीं, इस तरह से ही नहीं माना जाता। इस तरह से आवश्यक रूप से जो है एक जल का पात्र अपने घर के मंदिर में रोज रखें। यह कई तरह के शुभ परिणामों को देने वाला होता है। आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण रही हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान आपके घर परिवार पर वास करे। राधे राधे।